जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 19 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो मैथ का सोल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से और अब ये वीडियो कंटिन्यू आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात आई है तो इसकी शुरुआत जो हुआ था ये कब हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत हुआ था ये आपका 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसको जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चे के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड है और इसीलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अगर बात करें रोएंटजन, तो रोएंटजन जो है एक्स किरणें की खोज जो रोएंटजन ने किए थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो दिए थे ये न्यूटन ने दिए थे। फिर आपसे अगर पूछ देगा कि पोलियो की खोज किसने किए थे, तो जॉन ई सॉल्क ने किए थे। अब पोलियो का टीका बोल देगा तो हो जाएगा अल्बर्ट साबिन। जीवाणु की खोज ल्यूएन हॉक ने किए थे। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉक्समैन ने किए थे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। फिर एग्जाम में पूछता है कि क्लोरोफॉर्म की खोज किन्होंने किया था? तो हैरिसन एवं सिम्पसन ने किए थे। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। फिर अगर पूछ देगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, ये भी याद रखिएगा। फिर पंचायती राज को जो शुरू करने वाला प्रथम राज्य पूछ देगा तो नागौर, राजस्थान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती है? तो झूलन गोस्वामी जी का जो संबंध है ये क्रिकेट से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात है तो 943 जो है 1000 पुरुष पे 943 महिला है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही आपका जो है एक बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फिर एग्जाम में पूछता है कि 16 की नीति किसने लागू किया था? तो अकबर ने लागू किया था 16 की नीति। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो प्रभावती। फिर बात आया वाकाटक वंश के जो संस्थापक थे ये विंध्य शक्ति थे, ये याद रखिएगा। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा जो है ये आपका रीट के अंतर्गत आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और फिर हाई कोर्ट जो 5 रीट जारी करता है कि अनुच्छेद 226 के तहत। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आपको बता देते हैं। एग्जाम में आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट 5 रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है किस आर्टिकल में? 126 में। सॉरी मिस्टेक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन जो है यह अनुच्छेद 124 में और हाई कोर्ट के जो गठन का वर्णन है अनुच्छेद 214 में।
फिर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन 129 में, और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में है। नेक्स्ट है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती मामला में। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात आई रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का जो पहले हेडक्वार्टर था ये स्थापना के समय कोलकाता था। 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर बदल के मुंबई कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करें सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें सीडी देशमुख थे। आरबीआई के उस 16 बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें आरबीआई के जो गवर्नर थे ये एलके झा थे। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? तो बीवी आर सुब्रमण्यम है। बात आई नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी है, और सीईओ जो है बीवी.आर. सुब्रमण्यम है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया? इसरो। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के जो वर्तमान में हेड हैं वो आपका एस सोमनाथ है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो उपयुक्त सभी कारण है। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक बाजार से। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करती है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो अनुच्छेद 243 का जे एक्ट का। कौन सा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? वोहरा समिति। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? गोपालगंज। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो अशोक। दिवाली घोषणा किसने और कब की? 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने। दिवाली घोषणा जो है 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुआ था ये 1789 ईस्वी में हुआ था, लुई 16वां के समय में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो कि ग्रीनलैंड जो है ये आपका आर्कटिक महासागर में है। और ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। वहीं सबसे बड़ा द्वीप समूह बोल देगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या औसत है? तो कार्यकाल 8 वर्ष होता है। ये गलत है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु जो होता है 35 वर्ष होता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और महाभियोग से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 61 में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। देखिए यहाँ एग्जाम में आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सॉरी एक बार फिर से बोलते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी।
दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण। दिलवारा के जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ था ये भीम प्रथम के समय में हुआ था। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो है आर्टिकल 60 में है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग। दोहरी शासन नीति से बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था, समाप्त लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति जो हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अश्विनी वैष्णव जो है ये भारत के रेल मंत्री हैं। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में है। पेरियार परियोजना जो है ये आपका केरल में है। अब पेरियार नदी पर ही है। कर्नाटक में अगर बात करें तो जोग ये अगर योग कहिए या महात्मा गांधी कहिए, शिव समुद्रम परियोजना है। घाट प्रवाह माल प्रवाह परियोजना जो है ये कर्नाटक में ही है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो बगलिहार, दुलस्ती, सलाल और तुलबुल परियोजना जो है ये सब जम्मू कश्मीर में है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है तो तैराकी से है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का जो गठन हुआ था ये 1932 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 4 दिसंबर को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। हाल में राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो AB के प्रसाद को। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था ये इब्राहिम लोधी था। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इज्जत नगर या बरेली का ये उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से। मीनमाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अगर बात करें वहीं पे कर्नाटक की तो बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक में है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये कोलकाता में है। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन को जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और हर्षवर्धन की बात करें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली या नागानंद पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन ही है। हर्षवर्धन जो ये पुष्पवती या वर्धन वंश का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रे समाधि का टॉम ऑफ सेंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो डेजी रॉकवेल। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किया? केरल। निम्न में से किस भारतीय राज्यों को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? असम। एक्स किरणों में समाविष्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है डॉक्टर CV रमन को। CV रमन को जो है 1928 में रमन प्रभाव की इन्होंने खोज किए थे, इसलिए 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम सांस लेने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सैफर विधि। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? विषाणु।
निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? स्क्विड। यदि लाल फूल को हरे कशिश में देखा जाए तो यह दिखता है काला। किसी भी को कहिए तो अगर सफ़ेद और जो रंग दिया जाएगा उसमें सफ़ेद में वही रंग दिखेगा और जो रंग दिया जाएगा उसमें वही रंग दिखे जाएगा, बाकी सब में काला दिखेगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? ईंधन की अधिक खपत। वातानुकूलन में किस पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। निम्न से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है आह्वान घंटी कॉलिंग बेल में। पानी में अंशतः डूबी हुई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। एक डायोड केवल एक ही दिशा में चलता है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? AgL। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? AgI है, सिल्वर आयोडाइड AgI। AgCl जो होता है ये सिल्वर क्लोराइड होता है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइस के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, चारे और पानी। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? पेट्रोलियम तेल। डोलोमाइट का सूत्र है CaMgCO3 2। डोलोमाइट जो ये किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। CaO की बात की तो अनबुझा चूना, यह कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। अगर CaOH2 के बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह बुझा हुआ चूना बोल दीजिए। CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न से कौन सा एक उसमें ईंधन नहीं है? तो पवन चक्की नहीं है, डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस चालित ईंधन है। निम्न से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? हाई स्पीड स्टील। निम्नांकित में से कौन सा मापक उपकरण बिना संपर्क टाइप होता है? पायरोमीटर। उच्च ताप को मापा जाता है। निम्न में से किस गैस में विरंजन ब्लीचिंग का गुण है? तो क्लोरीन। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा उपयुक्त सभी मशीन घिस जाएगी। स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। बिना पानी भरे ही यदि किसी वस्तु केतली की बिजली चालू की जाती है तो उसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। मैथ का PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन सारे मैथ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका PDF और मैथ का सॉल्यूशन सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप इसको खुद से बनाइएगा, आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।